अरे मित्र जरा इधर तो आओ। अरे बोलो यार, क्या हो गया? अरे मित्र मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। कौन सी बात बताओ तो। अरे मैं ये बोल रहा हूँ, मैंने अपने जीवन में कई कई महान ग्रंथ पढ़ लिए और समयसार जैसे ग्रंथ मैंने अपने जीवन में 18 बार पढ़ लिए, फिर मुझे समय ज्ञान प्रकट ही नहीं हो रहा। अच्छा, तो तुम्हारी ये समस्या है। इसका तो इतना आसान समाधान है ना, ये तो सबको ही पता होगा, क्योंकि अपन शास्त्र तो पढ़ लेते हैं, उसको समझ भी लेते हैं, पर हमारी एक सबसे बड़ी भूल ये रह जाती है कि उसको अपने जीवन में अपनाते ही नहीं है। लेकिन अगर हम अपने जीवन में शास्त्रों को अपना लेंगे ना तो भगवान ही बन जाएंगे। भाई तुम सच बात बोल रहे हो। तो हमारी एक ही गलती होती है कि हम शास्त्र पढ़ने के बाद भी उन शास्त्रों को अपनाते नहीं है, उन शास्त्रों को अपने जीवन में उसका उपयोग नहीं करते। और अगर तुम्हें अभी भी थोड़ा समझ नहीं आया होगा तो मैं तुम्हारी पूरी समस्या दूर करने के लिए तुमको एक नाटक दिखाता हूँ, जहाँ पर कुछ इसी प्रकार चर्चा है और कुछ इसी प्रकार किसी ने भूल की थी तो उसको कैसे समझाते हैं। चलो आइए देखते हैं। तो प्रस्तुत है आपके समक्ष पहला दृश्य। अरे बहन, तुम्हें पता है क्या, धर्मनगरी नागपुर में कल प्रथम महामंडल विधान चल रहा है। हाँ बहन, मुझे मालूम है। मैं तो रोज सुबह वहाँ 7 बजे और रात्रि में 8 बजे पहुँच जाती हूँ और वहाँ की सुबह विधान होता है, प्रवचन होता है, पूजन होती है। और एक खास बात बताऊँ जी, मसाले भोजन मिलता है जिसमें रसमलाई, काजू कतली, गुलाब जामुन और बहुत सी मीठी मीठी चीजें मिलती है। मैं तो 4-4 बार खा लेती हूँ, बहुत आनंद आता है। और पता है शाम को तो वहाँ पर भक्ति होती है, प्रवचन होते हैं और उसके बाद महावीर विद्या निकेतन के बालकों का सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होता है। बहुत आनंद है बहन। सही कह रही हो बहन। अरे बहन, आप क्यों गुमसुम हो? ना आप प्रवचन में दिखती हो, ना आप विधान में दिखती हो। क्या बताओ बहन, मुझे आने की तो बहुत इच्छा है, पर क्या करूं। मेरे बच्चे को स्कूल भेजो, फिर मैं इनको टिफिन बांध के उधर ऑफिस में भेजो, फिर मैं आ पाती हूँ। अरे कोई बात नहीं बहन, आज के कार्यक्रम में जल्दी आ जाना। हाँ पता है मुझे कि आज श्री महावीर विद्या निकेतन के छात्र द्वारा नाटक है, वो तिरिया चरित्र नाटक है और वो अंतरराष्ट्रीय नाटक है। उनका देखने के लिए बहुत सी पब्लिक आने वाली है। चलो बहन, पंडित जी के प्रवचन का समय हो गया है, मैं तो जा रही हूँ। चलो चलो चलो। इसी प्रकार कुछ साधक भी मैंने कुछ चर्चा करती है तभी एक दो तीन चार, 1 2 3 4। बोलिए तिलकधारी ब्रह्मज्ञानी पंडित जी की, तिलकधारी ब्रह्मज्ञानी पंडित जी की। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, अरे वो कहना सुनती हो, मुझे बहुत प्यास लगी है, पीने को पानी मिलेगा? हाँ हाँ देती हूँ। अरे ये तिलकधारी सौदागर कौन है और ये माल क्या लदा हुआ है? ये तुम्हें तिलकधारी सौदागर दिखते हैं? ये तिलकधारी सौदागर नहीं, ये तो ब्रह्मज्ञानी पंडित राज है, पंडित राज। अरे होंगे पंडित राज, हमें उनसे क्या मतलब, हमें तो माल से मतलब है, माल से। अरे तुम्हें माल दिखता है? ये माल नहीं, ये तो पंडित राव द्वारा लिखे गए शास्त्र है, शास्त्र। अच्छा, क्या नाम है इन शास्त्रों का? इन शास्त्रों का नाम तिरिया चरित्र है, तिरिया चरित्र। आज
शास्त्र पंडित जी ने लिखे हैं। इतने बड़े ब्रह्मज्ञानी है पंडित राज, और इतने बड़े ब्रह्मज्ञानी पंडित राज हमारे गांव से ऐसे ही चले जाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। तो चलो मैं आपको पंडित राज के पास ले चलता हूँ, चलिए। चलिए। पंडित राज, आपसे कोई मिलने आया है। कौन है जो हमसे मिलने आया है? ये दूर यार, बोलिए क्या काम है? अरे पंडित राज, आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, आपने कितने सारे शास्त्र लिखे हैं। हाँ, हम तो ब्रह्म ज्ञानी हैं और शास्त्र तो हम बचपन से लिखते आ रहे हैं। अरे पंडित राज, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, कृपया कर हमारे नगर पधारिए और हमसे जो कुछ भी बनेगा हम भोजन आदि की व्यवस्था करेंगे। पंडित जी, अब आप इतना कह ही रही हो तो हम आपके गांव अवश्य चलते हैं, चलो। उसकी श्रद्धा भक्ति देखकर वे उसे पंडित राज के पास ले गए। उसने भी पंडित राज की भगवान जैसी स्तुति की। पंडितों को और क्या और भी क्या चाहिए? प्रशंसा मानव स्वभाव की एक ऐसी कमजोरी है जिससे बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं बच पाते। निंदा की आज भी जिसे पिघला नहीं पाती, प्रशंसा की ठंडक उसे चार चार कर देती है। नारियों की शक्ल से ही परहेज करने वाले पंडित राज के कानों में जब सुकमोल नारी कंठ से निनादित प्रशंसावाचक मधुर शब्द पड़े तो उनके सरल हृदय को भी पिघलते देर न लगी। देखते हैं अब गांव वाले क्या चर्चा करते हैं। कर देना। अरे ओ रामू, तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिछले हफ्ते जो गाय भाग गई थी, तुम्हें पता है कि वो अभी तुम्हें मिली कि नहीं? नहीं मिली साहबा। पिछले हफ्ते तुम्हारी बकरी जंगल में घूम रही थी, मिली क्या तुम्हें? अरे क्या बताऊं, जब से मेरी बकरी घूमी है मेरा तो धंधा ही चौपट हो गया है। पता है मेरे पास 4 बकरियां थी, 4, उसमें से 3 मिल गई और एक जो मिली नहीं, उसको जो बहुत ज्यादा दूध देती थी वो तो दे ही नहीं पाई। क्या बताऊं, मेरा धंधा चौपट हो गया, चौपट। अरे भैया, अरे भैया, अरे भैया। और भैया क्या समस्या है? ऐसे अंधे जैसे क्यों आ रहे हो? अरे भैया क्या बताएं, छोटे छोटे बच्चों के साथ गिल्ली डंडा खेल रहे थे, बच्चों ने गिल्ली आंखों में मार दी, कच्छू नहीं दिखाई दे रहा। बच्चे ने भैया गिल्ली आंखों में मार दी, कच्छू दिखाई नहीं दे रहा भैया, कच्छू। अरे भैया बहुत बुरा हुआ यार आपके। और भैया आपकी कैसे परेशानी, आप उदास उदास क्यों बैठे हो? क्या बताऊं भैया, बचपन में इतना अंगूठा चूसता था कि अंगूठा काटना ही पड़ा। बहुत अरे भैया बहुत बुरा हुआ आपके साथ। और भैया आप कैसे बैठे हो? अच्छा भैया पतंग उड़ा रहे थे, पतंग की जगह उंगली काट के आ गए। अच्छा भैया बहुत दुख हुआ। और भैया आप कैसे बैठे हो उदास उदास? अरे भैया क्या बताए, चाय पीने का मन था। अरे भैया ऐसे हकला के क्यों बोल रहे हैं? जल्दी बोलो, विधान में जाना है। अरे भैया बता रहे, सब्र करो। चाय पीने का मन था, गरम चाय बनाई, गरम चाय पी ली, पूरा मुंह जल गया, जीभ जल गया, बोलते नहीं बन रहा। अरे भैया बहुत बुरा हुआ, बहुत समस्या है जिंदगी में। और भैया अरे ये क्या, इतने सारे गांववासी, लगता है कुछ तो गड़बड़ है, मेरे को इनकी बातें सुननी चाहिए। और भैया आप कैसे उदास बैठे हो? अरे क्या बताए, बचपन में ले चॉकलेट, दांत सड़ गए पूरे। आज तो एक बात बताऊं, आज तो मैं हीरा कली भी नहीं खा पाया। अरे भैया बहुत बुरा हुआ। और भैया आप कैसे बैठे हो? अरे भैया मैं क्या बताऊं, मैं तो गरीब हूँ, बचपन में पौष्टिक चीजें खाने ही नहीं मिली। मेरे पापा की हाइट भी छोटी है,
और मेरे लिए आती होती रह गई। अरे सबने अपनी अपनी परेशानी तो बता दी, अब किसके पास इस परेशानी का हल हो तो सभी को बताओ, सबकी मन को तसल्ली तो मिलेगी। अरे भैया उपाय तो नहीं है, लेकिन सब गांव वाले चर्चा कर रहे हैं कि अपने गांव में बहुत बड़े ब्रह्म ज्ञानी पंडित राज आए हैं। पंडित राज वो हर समस्या का समाधान बता देते हैं। तो आप सबका क्या विचार है, उनके पास चलना चाहिए? हाँ चलो चलो चलो। चलो चलो तो फिर इसी प्रकार अरे भाई आज मुझे गुप्त राज पता चला है। अरे भाई क्या बात है, जल्दी बताओ। अरे क्या तुम्हें पता नहीं, हमारे नगरी में बहुत बड़े ब्रह्म पंडित आए हैं। अरे वाह, मतलब अब मेरी भी शादी हो सकती है। हाँ अब पर मैं तो भी 50 वर्ष का हो चुका हूँ, क्या इस उम्र में भी मेरी शादी हो सकती है? हाँ भाई हाँ। भाई मेरी तो पत्नी मायके का बोल के 10 साल हो गए, पर वो अभी तक आई ही नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे साथ मोह मोह कर दिया। चलो पंडित जी। अभी सागर भी एक साथ अपनी समस्या एक दूसरे बताते हैं। कृपया शांति बना के रखें, आपको और आनंद आएगा। शांति से सुनो। तभी सागर में सब अपनी अपनी समस्या को एक दूसरे को बताते हैं और फिर पंडित राज के पास जाने का निर्णय करते हैं। तो आइए देखते हैं अब क्या होता है। अरे भैया अभी तो अपन पंडित जी के पास चल रहे हैं, आपकी आँख भी ठीक हो जाएगी और सब गाँव वाले की समस्या का हल भी मिल जाएगा। अरे भैया चलो चलो। तो मेरे भक्तों क्या परेशानी है आप लोग को? अरे पंडित जी आप तो बहुत बड़े ब्रह्म ज्ञानी पंडित हैं। हम तो ब्रह्मज्ञानी हैं, ब्रह्मज्ञानी। और आपने बहुत शास्त्र भी लिखे हैं। तो मेरी बचपन की आदत है शास्त्र लिखना। अच्छा पंडित जी तो हम आपके पास बहुत आज से आए हैं। आप हमने सुना है कि आप सब समस्या का समाधान बता देते हो। जहाँ सुना है बिल्कुल सही सुना है। अच्छा पंडित जी तो हमारी समस्या ऐसी है। पंडित जी मेरी बकरी गुम गई, जिससे मेरा धंधा तो चौपट ही हो गया है। पंडित जी मेरे दांत सड़ गए, जिससे मैं कुछ खा ही नहीं पा रहा। पंडित जी मेरा तो अंगूठा ही कट गया है। पंडित जी आई थी समझ में आया क्या? अरे पंडित जी वो बेचारे एक बार पतंग उड़ा रहा था, तो पतंग उड़ाते उड़ाते वो अपनी उंगली काट लिया उसने। क्या करे पंडित जी, बहुत परेशानी है। पंडित जी बोलते नहीं बंदला। अरे पंडित जी गिल्ली डंडा खेल रहे थे, बच्चे ने गिल्ली आंखों में मार दी, कुछ नहीं दिखाई दे रहा पंडित जी, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तुम कह रहे आप भी अपनी समस्या सुनाओ। पंडित जी कोई ने पता नहीं, कोई ने बदुआ लगा दी तो हमारी पूरी फसल ही बर्बाद हो गई। अरे रुको जरा, सब्र करो, अभी मैं 1 मिनट में
आज मैं ध्यान लगाता हूँ और तुम सबकी समस्या का हल बताता हूँ। अरे रुको, सब्र करो। सब पता चलेगा। रुको रुको, सब पता चलेगा। पीताम्बर। यस सर। क्रियाचरितम लाभम गाँव वालों को देवम। यस सर। पंडित जी जो का बोलता हो, हमने तो पूरे सर के ऊपर तो चलोगा, जो का बोलता हमें तो कच्चे समझ में ही नहीं आओ। अच्छा ऐसी बात है, तो तुम लोग बुंदेलखंडी हो, तो तुम्हें बुंदेलखंडी में समझाना पड़ेगा। बुंदेलखंडी में समझाना पड़ेगा। पीताम्बर, क्रियाचरित लाओ। यह एक क्रियाचरित नाम का ग्रंथ है जो हमने अपने हाथों से लिखो है। पता है इस सबकी समस्या हल हो जाए। अच्छा अरे सुनो पहले तो एक दिन बारी एक ही दिन सब लोग पढ़ना और सबकी समस्या दूर हो जाएगी। अच्छा पंडित जी तो शुक्रिया पंडित जी। पर मेरे को दिखाई नहीं देता तो मैं पढ़ूंगा कैसे? अरे अरे जाओ, पंडित जी का मौन व्रत का समय हो गया है। अरे भैया सुनो, बता दो तो, अरे बता दो तो पंडित जी। इस प्रकार कुछ गाँव वालों ने अपनी समस्या बताई और पंडित जी ने बहुत आसानी से उनकी समस्या का समाधान कर दिया। और फिर वो बनारस के घर जाने के लिए फिर से निकल चुके हैं। तो तभी देखो अचानक क्या होता है। 1 2 3 4 पंडित जी की जय जयकार। जब तक सूरज चांद रहेगा पंडित जी का नाम रहेगा। 1 2 3 4 पंडित जी की जय जयकार। अरे पंडित जी के सामने कोई बोल सकता है क्या? पंडित भाई प्रणाम पंडित जी। हाँ बोलो मेरे भक्तों, क्या समस्या है? पंडित जी हमने सुना था कि आप बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी हो। वो तो हम बचपन से हैं यार। आगे बताओ क्या समस्या है? और हमने ये भी सुना था कि आप सब लोगों की समस्या का हल भी कर देते हैं। हाँ हम जरूर कर देते हैं। पंडित जी मैं तो भी 50 वर्ष का हो चुका हूँ और मेरे बाल भी सफेद होने लगे हैं और अभी तक मेरी शादी ही नहीं हुई। रुको जरा, सब्र करो। पंडित जी मेरी पत्नी तो मायके जाने का बोल के गई थी, 10 साल हो गए पर अभी तक पत्नी नहीं आई वापस। अरे तुम लोग भी कहाँ मोह माया में पड़ गए। यह संसार में स्त्री तुम्हें भ्रमण करवा रही है। कहते हैं ना, संसार में विश्वेल नारी तज गए योगीश्वरा। उसी का पालन करो यार, ब्रह्मचार्य व्रत ले लो, क्योंकि अभी तक मेरी भी शादी नहीं हुई है। मुझे तो लगता है पंडित जी को लड़की नहीं मिली। दाल में तो कुछ काला लगता है मुझे। मेरे भाई तुम तो दाल में काला है। इस प्रकार सबका समाधान करते हुए पंडित जी फिर पधारी के घर निकल जाती है। चलिए पंडित जी चलिए। आइए पंडित जी, आप यहाँ पे विश्राम कीजिए, मैं भोजन आदि की व्यवस्था करती हूँ। अरे पीताम्बर जी, मैंने सुनी थी कि पंडित जी बहुत अच्छे प्रवचन करते हैं। हाँ हमारे पंडित जी तो बहुत अच्छे प्रवचन करते हैं। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, लाइक अ वाव। मैं भोजन आदि की व्यवस्था करती हूँ पंडित जी। 1 मिनट, मुझे ये पंडित जी ढोंगी भी लगते हैं, बहुत बड़े ज्ञानी समझते हैं। क्यों ना मैं इनके साथ एक नाटक रचूं, मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है। पीताम्बर, तुम्हें कैसा लगता है? इस स्त्री का चरित्र कैसा है? अरे महाराज, मुझे ऐसा लगता है कि यह स्त्री तो देवांगना के समान है। ऐसी स्त्री पंचम काल में कहाँ देखने को मिलती है? हाँ सही कह रहे हो, ऐसी स्त्री कहाँ पंचम काल में देखने मिलेगी।
महाराज आपकी इच्छा हो तो मैं कालू राम के साथ गांव घूमने जाऊं। हाँ हाँ अवश्य जाओ, कालू राम का ध्यान रखना कहीं गुम ना जाए। चलो कालू राम माइक तो दे दे। पंडित जी मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, आप बोलो तो पूछो। अवश्य पूछो। आप तो ब्रह्मज्ञानी हैं। हाँ हम तो ब्रह्मज्ञानी हैं। आप क्या ये सब शास्त्र आप ही ने लिखे हैं? अरे इसमें कोई शंका? ये सब शास्त्र तो मैंने अपने हाथों से लिखे हैं। ये मेरे बाल ऐसे ही सफेद नहीं हो गए, पूरे शास्त्रों को पढ़ पढ़ कर सफेद हुए हैं। और तो और क्या बताऊं आपको, इन शास्त्रों में तो स्त्रियों का तप है, सील है, संयम है, चंचलता है, कुटिलता, इसलिए तो इसका नाम स्त्री चरित्र है ही। आपने तो आत्मा देखा ही होगा ना? अवश्य, हमने तो आत्मा की नस नस जानी, नस। क्या पंडित जी आत्मा की नस भी होती है? अरे मूर्ख, इधर भी इस नस का अर्थ यह वाली नस नहीं लेना, गहराई में जाके देखो। अरे पंडित जी ये नस हो गया, पंडित जी ये नस हो गया। क्या हुआ? और ये दरवाजे पर कौन है? और कौन होगा? वही मेरा क्रोधी पति होगा पंडित जी। तो इसमें क्या गलत है? अरे पंडित जी उसने पूरी सारी बातें सुन ली होगी पंडित जी। हमने क्या गलत बात की जो आपके पति को नहीं सुननी चाहिए थी? अरे पंडित जी एक पर स्त्री को पर पुरुष के साथ कमरे में बंद दरवाजा लगा के पति आना, क्या तू उसके पति को क्रोध दिलाने के लिए क्या कम है? और इस भूमि में जन्मे राम उन्होंने भी सीता का परित्याग कर दिया था, मात्र इसीलिए क्योंकि मैं रावण के यहाँ कुछ समय रह के आई थी। और मेरे पति तो राम है ही नहीं, मैं तो क्रोध में परशुराम का भी पाप है। अनर्थ हो गया पंडित जी, अनर्थ हो गया। हे माता आप मुझे डरा रही हो माता। पंडित जी एक काम करिए, आप इस संदूक में बैठ जाइए। क्या मैं उस संदूक में बैठूंगा? अरे पंडित जी बैठिए, पंडित जी बैठिए। क्यों इतनी देरी क्यों दरवाजे खोलने में? बोल। अरे क्यों इतनी देरी क्यों दरवाजे खोलने में? अरे उस आदमी को छुपा पाती तभी तो दरवाजा खोल पाती ना। अरे किस आदमी को मजाक क्यों करती हो, सच क्यों नहीं बताती? अरे तुम्हें तो हर बात मजाक ही लगती है। लो विश्वास लो, जाके देख लो उस संदूक में। हे भगवान यह क्या हुई? अब तो मेरी निश्चित ठगरी बनने वाली है। अब तो मेरे को दिल का दौरा आ रहा है। हे राम बचा ले राम। अरे यह जरूर मजाक कर रहे होगी, परंतु मेरा क्या कहता है, एक बार देख ही लेता हूँ। चलो कोई बात नहीं, मुझे भूख लगी है, भोजन की व्यवस्था करो। अरे आज इतना स्वादिष्ट भोजन है, ऐसी क्या विशेष बात है? आप खाइए ना। जल्दी से
पति भोजन कर वापस चले जाता है। हे भगवान, थोड़ी देर कर देती तो शायद आज मेरी चिता उठ जाती। क्यों, तुम्हें आज के इस नाटक से कुछ समझ में आया? हाँ, मुझे सब समझ आ गया, मुझे सब दिखाई दे रहा है। जो अभी मैं जिस सब शास्त्र लिख रहा था, पढ़ रहा था, उसमें कोई सार नहीं है। सार तो सिर्फ अपनी आत्मा में है। नहीं, तुम्हारे शास्त्रों में तो फाड़ दो, इन शास्त्रों को फेंक दो। तुम्हारे जो शास्त्रों में स्त्रियों का वर्णन है, वैसे काल्पनिक लोग की काल्पनिक स्त्रियों का वर्णन है। जैसे भक्ति समानों के बीच में रहने वाली एक कोमल जवान को कितना दुख सहन करना पड़ता है, उसी प्रकार इन पुरुषों के बीच में रहकर इन स्त्रियों को बहुत दुख सहन करना पड़ता है। सही कह रही माता। आज आप मेरे सामने माता ने एक जगदम्बे बनकर आई हूँ, जगदम्बे। नमो माता, अब मैं आपसे दीक्षित होना चाहता हूँ माता। अगर दीक्षित होना चाहते हो तो दीक्षित भाषण भी ध्यान से सुनो। सम्यक ज्ञान की प्राप्ति में पोथियों का भी अपना स्थान है, उनकी भी उपयोगिता है, पर वे ही सब कुछ नहीं है। हम शास्त्रों का अध्ययन करें ही नहीं, मैं यही नहीं कहना चाहती, पर यह बात अवश्य कहना चाहती हूँ कि संपूर्णतः उन पर ही निर्भर हो जाना उचित नहीं है। हमें अपने ज्ञान को वस्तुनिष्ठ बनाना चाहिए। किसी भी वस्तु के बारे में अंतिम निर्णय पर पहुंचने से पहले पोथियों में उसके बारे में क्या लिखा है यह जानने के साथ साथ उस वस्तु का अवलोकन भी आवश्यक ही नहीं है, अनिवार्य है, अन्यथा हमें तत्संबंधी सत्य का साक्षात्कार नहीं होगा। पंडित पढ़ जग हुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर आत्मा, पढ़े सो पंडित हो, पढ़े सो पंडित हो। मित्र, अब मुझे समझ आ गया है कि तुम मुझे क्या बताना चाहते थे। अब मैं अपने जीवन में ग्रंथों को पढ़ने के साथ उनकी जो बातें उनको अपने जीवन में भी उतारूंगा और अवश्य सम्यक ज्ञान प्रकट करूंगा। वाह, तुम बहुत आगे समझ गए। ठीक है, तो यही था हमारा नाटक। और आखिरी में एक पंक्ति कहना चाहूंगा, श्री चरित्रम पुरुषस्य भागम देवो न जानति कुतो मनुष्य। जय जय। जय। बस इतना सा ये हमारा नाटक था। 2 मिनट का बस कार्यक्रम है। मैं हमारे अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा 2 शब्द बालकों के लिए कहें।